हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर थर्ड का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर थर्ड के थ्योरीज के बारे में बात की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपको आई बटन के अंदर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर आता है आपका मीनिंग ऑफ बीओपी। It is a record of all the statement of account or a statistical statement of all international economic transactions। अब यहाँ पर जो आपका पेमेंट वर्ड है ना, जो पेमेंट होती है ना, वो दो तरीके से की जाती है। या तो आपको पेमेंट मिल रही है या फिर आप पेमेंट किसी को कर कर आ रहे हो। तो ये आता है आपका पेमेंट के अंदर। अब इस चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जो आपका सेंड और रिसीव है, उन दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपको बैलेंस बना के रखना जब पड़ेगा, तो उसको आप बोलते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर यहाँ पर आपका स्टेटमेंट का रिकॉर्ड आता है, जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड आता है। साथ में जो भी आपके स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स हैं, उन सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितनी की है। अब जो आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ना, वो आपकी विजिबल जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, साथ में जो भी आपकी इनविजिबल या फिर कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सभी यहाँ पे बीओपी के अंदर इंक्लूड करता है। All international economic transaction, visible as well as invisible, and capital transfer, that is transaction of goods, service and assets of a country during a given period, usually a year। अब बीओपी के अंदर आता है आपका वो स्टेटमेंट्स जो भी आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। जितनी भी आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर की है, चाहे वो विजिबल हो या फिर आपकी अनविजिबल हो या फिर आपके कैपिटल्स ट्रांसफ़र हो, जिसके अंदर आप वो ट्रांजैक्शंस को देखते हो, चाहे वो गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, एसेट्स की हो, जो भी आपने एक साल के अंदर वहाँ पर की है। It is a statement that record all the monetary transactions made between the resident of a country and the rest of the world during any given period of time। अब इसके अंदर आपकी वो ट्रांजैक्शंस आती है जो भी आपकी मनी ट्रांजैक्शन के अंदर होती है। मतलब जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स में होती है, जब भी आप कोई पैसे देकर कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो, या तो अपनी कंट्री के अंदर या फिर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में करते हो। अपनी कंट्री के अंदर या फिर अपनी कंट्री के बाहर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, वो सभी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी आपने गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको किया है। दिस स्टेटमेंट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शन मेड बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर वो सभी पेमेंट्स वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, या तो वो इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने की हो, या फिर वो किसी कॉर्पोरेट किसी कंपनी ने की हो, या फिर अगर हमारी गवर्नमेंट कोई ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो वो सभी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर आता है, इन द वर्ड्स ऑफ किंडलबर्गर, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड द रेजिडेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बीओपी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप सभी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आप जो सभी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ना, उसका एक आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब जितना भी आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आप बना रहे हो ना, वो उन सभी एक्टिविटीज़ का आएगा जितनी भी आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई है। और वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चाहे गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, एसेट्स की हो, वो सभी ट्रांजैक्शंस वहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। और वो ट्रांजैक्शन आप किसके बीच में कर रहे हो, एक तो अपनी कंट्री के बीच में कर रहे हो, और दूसरा आता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो सभी वहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, जितनी भी आपने उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उतनी वहाँ पे की है ट्रांजैक्शंस। तो इसके अंदर हम सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आती है आपकी डेफिनेशन बीओपी के अंदर। इसके बाद में आता है आपका अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा था अकॉर्डिंग टू किंडल रे। इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन आती है आपकी, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेयरली अ वे ऑफ लिस्टिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट international transaction for a country। Balance of payment is an accounting statement which records economic transactions of a goods, services and assets between resident of a specific country with the rest of the world। अब बीओपी के अंदर आपकी डेफिनेशन मेनली क्या बनती है कि इसके अंदर आपकी वो सभी ट्रांजैक्शंस आ रही है, चाहे वो रिसिप्ट की हो या फिर आपकी पेमेंट्स की हो, या तो आपको वो रिसीव हुई हो या फिर आपने किसी को पे करी हो, जब भी आपको अभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो कंट्री के साथ में। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये आपकी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है,
चाहे वो गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, एसेट्स की हो। अब वो आपने ट्रांजैक्शंस किसके साथ में की है? अपने रेज़िडेंट के साथ में, और साथ में आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में उन ट्रांजैक्शंस को वहाँ पे कंप्लीट किया है। तो ये आता है आपका बीओपी। इसके बाद में आता है आपका फीचर्स ऑफ बीओपी। बीओपी इज़ अ वाइडर टर्म दैट इंक्लूडेड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ गुड्स दैट इज़ विजिबल आइटम ओनली। अब बीओपी जो होता है ना आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपका बहुत ही बड़ी टर्म यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आप बोलोगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपका वो डिफरेंस आता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो भी आइटम्स होती है वो आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जा रही है, और इम्पोर्ट का मतलब होता है कोई बाहर की कंपनी से, कोई विदेशी कंट्री से आपकी जो भी सामान है वो आपकी कंट्री के अंदर आ रहा है, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं ना विजिबल आइटम्स का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओपी इंक्लूड, अब बीओपी के अंदर आपकी सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आती है, चाहे वो विजिबल हो या फिर अनविजिबल हो या फिर आपका कैपिटल ट्रांसफर हो। बट इन द केस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसके अंदर सिर्फ आपके विजिबल आइटम्स ही आती है। विजिबल मीन्स, अब विजिबल का क्या मतलब है? विजिबल मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ अ फिजिकल गुड्स। जब भी आप किसी फिजिकल फॉर्म में कर रहे होते हैं ना गुड्स का एक्सचेंज किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में, तो वो आता है आपका विजिबल के अंदर, आप उसका रिकॉर्ड करते हो। इनविजिबल मीन्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ सर्विसेज लाइक बैंकिंग, कंसल्टेंसी, लीगल, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक सर्विस एटसेट्रा। अब विजिबल के अंदर तो वो ट्रांजैक्शन होगी जो आपकी फिजिकल फॉर्म के अंदर किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप प्रोवाइड करवा रहे हो। इनविजिबल के अंदर आते हैं आपकी वो सर्विसेज जो आप कुछ सर्विस टाइप के अंदर दे रहे हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग की सर्विस हो, कंसल्टेंसी ले रहे हो, किसी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, लीगल हो, कोई आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, आर्किटेक्चर आप उसको समझा रहे हो, आर्किटेक्चर मैनेजमेंट बता रहे हो, लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहे हो। तो ये सभी आपके इनविजिबल ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड आता है आपका कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर आर कंसर्न विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। इट इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ द कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, बट अक्रॉस बॉर्डर्स। अब कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर आपके वो आते हैं जो भी आपके या तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हो या कैपिटल पेमेंट के अंदर हो। अब इसके अंदर वो सभी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो सेल की हो या परचेज की हो। जब भी आप कैपिटल एसेट्स का सेल और परचेज करते हो, तो वो सब यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अब कैपिटल एसेट्स के अंदर आपकी वो एसेट्स आती है जो भी आपके किसी भी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट और मशीनरी हो गया, और इसके अंदर वो सभी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फीचर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखा है कि जो आपका बीओपी होता है ना वो वाइडर टर्म होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना वो आपका एज़ कम्पेयर टू बीओपी उससे थोड़ा छोटा होता है। और बीओपी के अंदर हम यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर आता है आपका विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर। और बीओटी के अंदर आता है आपका सिर्फ विजिबल आइटम्स। इसके बाद में हमने बीओपी के अंदर देखा था कि यहाँ पे विजिबल आइटम्स कौन सी होती है, इनविजिबल कौन सी है और कैपिटल ट्रांसफर कौन सा है। और बीओटी के अंदर आपका वो आता है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का यहाँ पे डिफरेंस को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो ये था इसका फीचर्स। इट अडॉप्ट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब इसके अंदर आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है, मतलब यहाँ पर भी आप जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और जो कंट्री वहाँ पे रिसीव कर रही है या फिर जो भी पे कर रही है वो कंट्री भी वहाँ पर उसको रिकॉर्ड करेगी। इट हैज़ अ टू साइड क्रेडिट एंड डेबिट साइड। इसके अंदर दो साइड्स होती है, जैसे कि क्रेडिट और डेबिट हो गया। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट ऑन द डेबिट साइड। अब जो रिसीव हो रहा है ना आपको, रिसीव को आप कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड में, और जो भी आप पे कर आ रहे हो उसको आप करोगे डेबिट साइड के अंदर। इट इज़ एन आइडल सिनेरियो दैट इज़ व्हेन ऑल द फंड फ्लोज आर प्रॉपरली इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द सम विल बी जीरो। अब आइडल सिनेरियो किसको माना जाता है? जब भी आपके जो फंड्स फ्लो होते हैं ना, अगर उसको आप प्रॉपरली जब आप उसको कैलकुलेट करते हो, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब सम जो आपका जीरो आ जाता है ना, उसको आप बोलते हो आइडल सिनेरियो। इट मीन्स दैट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड हैज़ बीन बैलेंस्ड आउट। जब आपका इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ना वो दोनों इक्वल आ जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस सिनेरियो, और वो आपका उसको वहाँ पे आइडल सिनेरियो वहाँ पे माना जाता है। तो ये थोड़े और इसके फीचर्स थे। इसके बाद में आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसके अंदर यहाँ पे हमने देखा है कि सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि पेमेंट क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन के बारे में देखा था, साथ में इसके फीचर्स के बारे में देखा था। इसके बाद में इसका पार्ट 2 और आएगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।